आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए आज की शुरुआत करते हैं हम। हमारा जो आज का सेशन जो है वो केपी एडवांस एस्ट्रोलॉजी के बारे में है। तो आशा करता हूँ आप सब केपी का जो फाउंडेशन है या फंडामेंटल जो भी है बेसिक वो आप सब जानते होंगे। फिर भी यहाँ हम थोड़ी बेसिक ऊपर ऊपर से हम देख लेंगे, थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि हम हमारे इस कोर्स दरमियान जो अप्रोक्सीमेट 20 से 23 20 टू 23 क्लासेस की एक पूरी कोर्स रहेगा। उसमें हम क्या क्या पॉइंट को कवर करेंगे, क्या क्या चीजें हम सीखेंगे, वो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। ये स्क्रीन विजिबल है आपको, देखिए जरा है। दिख रहा है सर, दिख रहा है। हाँ, तो पहले हम थोड़ा डिस्कस करेंगे बेसिक ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी की, क्योंकि आप सब केपी की फाउंडेशन के बारे में जानते हैं। ये एडवांस कोर्स है, तो हम फिर थोड़ा ओवरव्यू ले लेंगे वहाँ कोर्स दरमियान, शायद उसके 2-1 क्लास हो जाए। फिर हम बात करेंगे, आप सब जानते हैं केपी के अंदर 2 चार्ट होते हैं, एक तो लग्न चार्ट होता है, दूसरा भाव चलित जिसे हम केपी चार्ट भी कहते हैं। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो तो हमें बना के देता ही है, लग्न चार्ट से केपी चार्ट बना के देता है, भाव चलित चार्ट बना के देता है, मगर हम उसे मैन्युअली किस तरह से बनाएंगे वो हम जानेंगे। 12 के 12 भाव। हाँ, आप देखते हो कि लग्न चार्ट में और राशि चार्ट में कभी लग्न चार्ट और भाव चलित में कभी कभी फर्क होता है। प्लैनेट हाउस शिफ्ट हो जाते हैं, या कोई राशि नहीं होती है, या कोई राशि डबल आ जाती है, तो वो क्यों होता है वो मैन्युअली देखेंगे। उसके बाद में फिर हम देखेंगे सबलोड थियरी, उसको हम डिटेल में जानेंगे कि सबलोड डिवीजन किस तरह से होते हैं। फिर देखेंगे प्लानेटरी स्क्रिप्ट किस तरह से बनती है। तो हम ज्यादातर हमारा फोकस रहेगा 3 स्टेप वाली थियरी जो है उसके ऊपर, कि हम स्क्रिप्ट किस तरह से बनाएंगे कोई भी प्लानेट की। फिर इंपॉर्टेंट ऑफ सबलोड, सबलोड का क्या महत्व है उसे हम डिटेल में जानेंगे। 12 के 12 भाव में सबलोड का क्या महत्व है वो हम देखेंगे। फिर हिडन हाउसेस वो हम डीपली जानेंगे। जैसे हम प्लानेट के स्क्रिप्ट बनाते हैं तो हम जानते हैं कि वो इस तरह से हमें रिजल्ट मिलेगा स्क्रिप्ट के अनुसार, मगर कुछ ऐसे हाउस होते हैं जिसे हम देख नहीं पाते हैं, मगर जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ उससे भी ज्यादा रिजल्ट वो हिडन हाउस देते हैं। तो वो हिडन हाउस क्या है, किस तरह से निकालेंगे हम उसे, किस तरह से देखेंगे, वो हम डीप में स्टडी करेंगे कोर्स दरमियान। उसके बाद में फिर पुनर्फू देखेंगे। फिर फॉर्चूना पॉइंट, उससे हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। वो जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे उस कोर्स दरमियान सारे के सारे के चार्ट से लाइव फॉर्चूना पॉइंट हम निकालेंगे। फॉर्चूना यानी लक, हमारा कौन सा भाव है जो मेरे लिए लकी है, आजीवन वो मेरे साथ जुड़ा रहेगा, मेरा भाग्य उसी काम में मुझे सपोर्ट करेगा, उसी हाउस के काम में मुझे सपोर्ट करेगा, वो हम निकालेंगे फॉर्चूना पॉइंट से। सारे के सारे चार्ट एनालिसिस करके लाइव जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे क्लास में सारे के सारे के लिए हम फॉर्चूना पॉइंट निकालेंगे। उसके बाद फिर रूलिंग प्लैनेट किस तरह से निकाला जाता है और उसका महत्व क्या है, उसे यूटिलाइज किस तरह से करना है हमें, वो हम देखेंगे। फिर होरारी देखेंगे हम कि होरारी से किस तरह से हम चार्ट बनाते हैं, किस तरह से हम प्रोडक्शन करेंगे, तो डिटेल में उसकी भी स्टडी करेंगे। फिर बीटीआर, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, वो भी हम अलग अलग तरीके से देखेंगे कोर्स दरमियान डिटेल में। फिर प्रोफेशन केपी के माध्यम से हम किस तरह से देखेंगे वो हम देखेंगे। काफी बड़ा सब्जेक्ट है, शायद इसके भी 2 से 3 क्लास बन जाए प्रोफेशन के, इतना बड़ा टॉपिक है ये। तो हम अलग अलग देखेंगे, बिजनेस, प्रोफेशन, फिर रिटायरमेंट है, फिर प्रमोशन है। हाँ, इस तरह से काफी लंबा टॉपिक है वो हम देखेंगे। फिर चाइल्ड बर्थ देखेंगे केपी से, कि चाइल्ड बर्थ में हम क्या क्या देखते हैं, किस तरह से होता है वो। फिर मैरिज को देखेंगे हम, बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये, शायद 2 से 3 क्लास हो जाए इसकी, मैरिज की सिर्फ, और जिन्होंने किया है पहले उसे पता ही है, बड़ा टॉपिक है ये मैरिज का। उसी तरह एजुकेशन शायद 1 से 2 क्लास हो, इसकी भी 2 से 3 क्लास हो सकती है एजुकेशन में भी, लोअर एजुकेशन, हायर एजुकेशन, फिर उसमें भी अलग अलग डिविजन है, पार्ट है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इस तरह से। टेक्निकल जो है वो हम देखेंगे डिटेल में। फिर देखेंगे डिजीज थ्रू केपी से हम डिजीज को इस तरह से देखेंगे।
फिर टाइमिंग ऑफ इवेंट, हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं वो कौन से साल, कौन से महीने, कौन से दिन और कौन से घंटे, यानी कौन से घंटे में वो घटना घटेगी, वो हम लाइव चार्ट से एनालिसिस करेंगे टाइमिंग ऑफ इवेंट में। फिर हिट थियरी पे जाएंगे। एक्चुअली ये टॉपिक जो है वो एस्ट्रो वास्तु का है, मगर यहाँ हम स्टडी करेंगे हिट थियरी की, सीखेंगे कि उसको किस तरह से मैन्युअली निकालना है। सॉफ्टवेयर को आपको बना के दे देगा, हम यहाँ मैन्युअली हिट को किस तरह से निकालते हैं और नेगेटिव हिट को किस तरह से पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, वो पूरा टेक्निकली लाइव चार्ट में हम देखेंगे वो। फिर हम हाउस एक्टिवेशन पे जाएंगे, जो यहाँ पे हम टेटू एक्टिवेशन कहते हैं, कहेंगे, क्योंकि हम टेटू से उसे एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, हाउस एक्टिवेशन के कई तरीके अलग अलग है, यहाँ हम टेटू के माध्यम से उसे एक्टिवेट करेंगे उस हाउस को, इसलिए यहाँ हमें नाम दिया है टेटू एक्टिवेशन। हाँ, फिर उसके बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, जिनके भी जो क्वेश्चन है कोर्स दरमियान वो पूरा नोट करें, फिर लास्ट में हम उसका रिवीजन करेंगे पूरा। तो इस तरह से हमारी ये जर्नी रहेगी एडवांस केपी की। टोटल 20 से 23 या 24 क्लास भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, मगर मिनिमम 20 तो होंगे ही, क्योंकि कोर्स कंटेंट में 20 तो पॉइंट है ही। फिर एजुकेशन के 2 हो गए, मैरिज के 3 है, प्रोफेशन के 2 से 3 हो जाएंगे, तो अप्रोक्सीमेट 24-25 क्लासेस हो जाएंगी वो। तो इस तरह से हम एडवांस में आगे बढ़ेंगे। अभी आज की हमारी शुरुआत करते हैं हम। तो देखिए, पहली बात मैं आपको ये बता दूं, यहां हम केपी की बात कर रहे हैं, कृष्ण मूर्ति पद्धति की, तो हमें प्योरेस्ट फॉर्म में केपी सीखना है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप अपने कैमरे ऑन रखिए ताकि आई कांटेक्ट हो पाए, माइक बंद रखें और कैमरा ऑन रखें, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है। हाँ, नहीं तो मैं तो फिर बोलते जाऊंगा, चले जाऊंगा आगे। तो आप सब अपना कैमरा ऑन रखें, अपने जो भी डाउट्स हैं वो नोट करें। ठीक है, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि हम जो बात करेंगे और हम जो सीखेंगे वो प्योरेस्ट फॉर्म में केपी सीखेंगे, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं होगा। क्योंकि आजकल मार्केट में नया दौर चला हुआ है, केपी में कोई वैदिक अंदर डाल के सिखाता है, या कोई लाल किताब डाल के सिखाता है, या फिर कोई अलग अलग तरीके हैं, भृगुनंदी नाड़ी है, भृगु नाड़ी है, ये सब मिक्सिंग करके आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, वो मिक्स करके चलाते हैं, मिक्स करके समझाते हैं। तो एक्चुअली हम जो टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं उस टॉपिक को हमें लेना है, ये मेरा मानना है। इसमें फिर आप लाल गुताब डाल दो, या फिर भृगुनंदी नाड़ी डाल दीजिए, या फिर वैदिक डाल दो, तो वो सब खिचड़ी हो जाती है। और आजकल खिचड़ी पिरसते हैं लोग, और लोग मजे से खाते भी हैं, उन्हें मजा भी आता है क्योंकि कुछ हटके मिलता है, मगर एक्चुअली वो ओरिजिनल फॉर्म नहीं है। जो कृष्ण मूर्ति साहब ने हमें दिया है, मैं आपको वो ओरिजिनल फॉर्म में दूंगा, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं होगा, ना उसमें वैदिक होगा, ना लाल किताब होगा, ना भृगुनंदी नाड़ी या भृगु नाड़ी या जो भी है वो नहीं होगा। यहाँ एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में आपको केपी मिलेगा यहाँ। तो हम आज के सफर की शुरुआत करते हैं। बेसिक ऑफ केपी की, मैं केपी एस्ट्रोलॉजी की कुछ आपको जो बेसिक है वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, किस तरह से हमें आगे बढ़ेंगे हम। तो बेसिक ऑफ केपी में क्या होता है, पहले हमारे पास एक चार्ट होता है, आप सब जानते हैं, ये विजिबल है आपको स्क्रीन। एक राशि चार्ट होता है हमारे पास, ठीक है। और ये जो है ये भाव है, 1 से 12 भाव है, ये भाव के नंबर है। यहाँ हमारे पास राशि चार्ट है, जिसे लग्न चार्ट भी कहते हैं। ये 1 से 12 भाव है, हमारे पास 12 राशियां होती हैं, ये आप सब जानते हो। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियां इसी क्रम में रहती हैं, ये भी आप जानते हैं। और ये 9 प्लैनेट है हमारे पास, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये 9 प्लैनेट है। ये बेसिक है, ये केपी में भी रहेंगे, सारी फैकल्टी में रहेंगे ज्योतिष की। हाँ, ये राशि चार्ट, 12 राशियां और 9 प्लैनेट, ये हमारे पास है। अभी हम बात करेंगे, हमारे पास 12 जो भाव है, जिसे 12 घर भी कहते हैं, भाव भी कहते हैं। तो जो 12 भाव है वो हमारे जीवन के 12 अलग अलग डोमेन हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं। वो 12 भाव हमें क्या क्या हमारे जीवन में, हमें उनसे क्या मिलेगा, वो हमें क्या देंगे, वो समझना जरूरी है। शायद आप सब ये जानते भी हो, पहला भाव जो है वो सेल्फ का है, उस व्यक्ति का है, उसकी बॉडी,
उसकी हेल्थ, उसके बारे में पहला भाव हमें बताएगा, ये सब आप जानते हैं। दूसरा भाव हमारे वेल्थ है, फैमिली है। तीसरे भाव से हम क्या देखेंगे, कम्युनिकेशन है, शॉर्ट ट्रैवल है, छोटी सी यात्रा है। फिर यंगर सिबलिंग है, छोटे भाई बहन, पड़ोसी भी यहाँ आते हैं। हाँ, ऑनलाइन जो काम होता है वो भी इसी से देखा जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह ये भी यहाँ से देखा जाता है, तीसरे भाव से। चौथा भाव जो होता है वो हमारे मदर का होता है, प्राइमरी एजुकेशन, प्रॉपर्टी, व्हीकल, ये सब हम चौथे भाव से देखेंगे। पांचवा भाव जो है वो चाइल्ड का है, प्रोग्रेस का है, एंटरटेनमेंट है, हीलिंग का है ये। हाँ, फिर छठा भाव जो है वो डिजीज, डेप्थ यानी कर्जा, दुश्मन, एनिमी, डेली रूटीन, ये सब हम छठे भाव से देखेंगे। सातवां भाव मैरिज का है, स्पाउस, पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का भी है ये। फिर आठवां भाव है एक्सीडेंट, क्रॉनिक डिजीज। फिर सडन गेन और लॉस, अचानक जो लाभ नुकसान जो होते हैं वो इसी से होते हैं, इसको पीड़ा का भाव भी कहा गया है। हाँ, अचानक लाभ नुकसान भी इसी भाव से होते हैं। फिर नौवां भाव लक का है, हमारे भाग्य का, रिलीजियंस, फादर, हायर एजुकेशन भी हम इसी से देखेंगे। और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी यानी लंबी दूरी की यात्राएं भी हम इसी से देखेंगे। 10वां भाव हमारा कर्म का है, प्रोफेशन, स्टेटस, वो हम इससे देखेंगे। 11वें भाव से गेन, डिजायर जो हमारी फुलफिल यहाँ होती है, हमारी इच्छा पूर्ति का है ये। सोशल का है हमारा, सोशल जो हमारा वो होता है सोशल, और इसी का कनेक्शन का भी यही है, 11वां भाव है। फिर 12वां भाव जो है वो फॉरेन का है, खर्चे का है, हॉस्पिटल, जेल, मेडिटेशन, ये सब हम 12वें भाव से देखेंगे। तो ये 12 अलग अलग डोमेन है हमारे जीवन में, उसे हम किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, वो हमें क्या देंगे, किस तरह से देंगे, वो हम देखेंगे कोर्स दरमियान डिटेल में। उसके बाद हमारे पास 27 नक्षत्र हैं। पहले 12 भाव, 12 राशियां, 9 प्लानेट। फिर 12 के 12 भाव के जो एट्रीब्यूट है वो हमने देखे। फिर अब नक्षत्र देखेंगे हम, कि हमारे पास 27 नक्षत्र हैं, विजिबल है ना चार्ट आपको। तो ये नक्षत्र इसी क्रम में रहेंगे, वो सब आप जानते हैं। नंबर 1 पे अश्विनी ही रहेगा, नंबर 2 पे भरनी रहेगा। ये हमारे 27 नक्षत्र हैं, अश्विनी, भरनी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मेघा, मघा भी कहते हैं इसे, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वषाढ़ा, उत्तरषाढ़ा, फिर श्रवण है, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। ये जो 27 हमारे नक्षत्र हैं, अब ये उसके स्वामी है। देखिए, अश्विनी, मघा और मूल का स्वामी है केतु। उसी तरह भरनी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्व साढ़ा का जो है शुक्र है। इस तरह से ये जितने भी नक्षत्र हैं, यह उसका चार्ट दिया हुआ है, ये उसके स्वामी है। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको याद करने हैं। हाँ, तो ये नक्षत्र है और ये उसके स्वामी है यहाँ पे, और ये इसी क्रम में रहेंगे। ये देखिए, जो विंशोत्तरी दशा है ना, ये सूर्य, चमरा, गुष्बु, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको। आगे बढ़े तो ये नक्षत्र और उसके स्वामी हैं। अभी हमारे पास जो 12 राशियां हैं ना, उसको हमने स्वभाव के अनुरूप 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग बांटा हुआ है। आप सब जानते हैं, चर राशि है, स्थिर राशि है, द्विस्वभाव राशि है। तो ये जो चर राशि है यानी मूवेबल साइन, मेष, कर्क, तुला और मकर, ये जो 4 राशियां हैं वो चर राशि है, मूवेबल है। स्थिर राशि कौन सी है? स्वभाव के अनुसार वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ, ये 4 जो है वो स्थिर राशि है। और द्विस्वभाव राशि में मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये 4 राशि जो है द्विस्वभाव में आती है। तो राशि को हमने 3 अलग अलग स्वभाव के अनुसार 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। उसी तरह
तत्व के अनुरूप उसे हमने 4 पार्ट में बांटा हुआ है 12 राशियां का। तो उसमें अग्नि तत्व है, जैसे तो अग्नि तत्व में मेष, सिंह, धनु, ये अग्नि तत्व की 3 राशियां हैं। उसी तरह पृथ्वी तत्व वृषभ, कन्या और मकर, ये 3 राशियां हैं जो वो पृथ्वी तत्व की हैं। फिर मिथुन, तुला और कुंभ, ये वायु तत्व है। और जल तत्व की जो है राशियां वो कर्क, वृश्चिक और मीन, ये जो 3 राशियां हैं वो जल तत्व की है। तो इस तरह से हम राशियों को हमने अलग अलग तत्व से बांटा हुआ है। फिर बेरन साइन भी आती है, बेरन यानी बंजर, जिसमें कुछ उपज नहीं होता है, वो बेरन साइन है। हाँ, तो एरीज, जेमिनी, लियो और वर्गो, ये बेरन साइन है। उसमें भी हाईली बेरन जो है वो जेमिनी एंड लियो है, बराबर। तो ये बेरल साइन है। और फ्रूटफुल साइन जो है वो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस है, 4, 8, 12। तो इस तरह से हमने राशि को भी, ये हमें बर्थ चाइल्ड बर्थ में हमें बहुत काम आएगा। ये जो है ना बेरन साइन जो है वो हम तब देखेंगे, उसमें हमें ज्यादा उसमें फायदा होगा देखने से। चाइल्ड बर्थ देखने में उसका काफी उपयोग है बेरन साइन का। यदि उसमें आपके प्लैनेट दिखा भी रहे हैं प्रॉमिस, मगर वो बेरन साइन में है, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब चाइल्ड बर्थ का टॉपिक आएगा उस समय क्लास के दरमियान। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे केपी के। और आप सब जानते हैं कि केपी के अंदर एक तो राशि चार्ट होता है और दूसरा होता है लग्न चार्ट, सॉरी राशि चार्ट और केपी चार्ट। तब दोनों में फर्क क्या है उसे हमें देखना है, वो हम समझेंगे यहाँ। तो कई बार आपने देखा होगा कि कोई प्लैनेट लग्न चार्ट में मान लो 9वें भाव में है और भाव चलित में वो 8वें भाव में चला जाता है। तो ऐसे कैसे होता है? वो ये हाउस शिफ्टिंग जो होती है क्यों होती है, कारण क्या है? तो इसका कारण जो है वो अर्थ रोटेशन है। तो देखिए उसमें 2 पद्धति है। एक तो हम वैदिक के तरीके से, यानी आम मान्यता हमारी है कि पृथ्वी गोलाकार है, तो 360 डिग्री हो गई, आप सब जानते हैं। तो 360 को हम, हमारे पास राशियां कितनी हैं? 12। तो 360 को आप 12 से डिवाइडेड करोगे तो एक राशि 30 डिग्री की आ गई। ये हमारी मान्यता है। तो ये यहाँ पे इक्वल सिनारियो है, हर राशि को 30 डिग्री के ली जाती है यहाँ पे। तो यहाँ यदि हम गोलाकार मानते हैं 360 डिग्री में, तो इक्वल पार्ट होते हैं हर एक राशि के, और हर एक राशि 30 डिग्री की होती है। फिर आप अंडाकार शेप में देखोगे तो इक्वल पार्ट नहीं होंगे उसके, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, कोई 28 डिग्री का भी होगा तो कोई 31-32 डिग्री का भी होगा, 33 डिग्री का भी होगा तो कोई 27 डिग्री का भी होगा। तो ये किस तरह से होता है तो वो हम देखेंगे। हो सके तो अपना कैमरा ऑन रखिए प्लीज, आप सबसे विनती है। तो गोलाकार को जैसे हमने 12 भाग में डिवाइड किया तो एक समान भाग बनेंगे हर राशि के, और अंडाकार में ऐसा नहीं होता है, वहां एक समान आपको नहीं, ये डिफरेंस रहेगा गोलाकार और अंडाकार रोटेशन में। तो यही भावचलित और हमारी जो राशि चार्ट है उसमें डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो है भावचलित चार्ट जो है वो प्लेसिडस हाउस डिवीजन से बना हुआ है, उसे सिस्टम पे वो काम करता है। तो भावचलित चार्ट से ही हमें प्लैनेट की सही दिशा का ज्ञात होता है कि प्लैनेट कौन से भाव में है। यदि हमें भाव का पोजीशन जानना है कि कौन सा प्लैनेट कौन से भाव में है, तो हमें केपी चार्ट से, यानी जिसे हम भावचलित चार्ट भी कहते हैं, उससे हम देखेंगे। उसकी सही पोजीशन हम लग्न कुंडली से नहीं जान पाएंगे, उसे भावचलित से हम जानेंगे। तो आपने केपी चार्ट में देखा होगा कि कई बार केपी चार्ट में यानी भावचलित चार्ट में
कुछ राशियां होती भी नहीं है, या कुछ राशियां डबल होती हैं, या कुछ राशियां या प्लैनेट के घर बदल जाते हैं, हाउस बदल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आपने ऐसा देखा होगा ना, कई बार देखा होगा। तो हम एक चार्ट के माध्यम से उसको समझेंगे, लाइव चार्ट के माध्यम से। ये देखिए, यहाँ मैं आपको डिटेल दिखा रहा हूं। आप सब हो सके तो अपने चार्ट, अपने पास जो एस्ट्रोसेज है मोबाइल में या आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें ये आप चार्ट बनाइए, ताकि आपको प्रैक्टिकल समझ में आए। मैं आपको डिटेल स्क्रीन पे बताता हूं, उसका आपको चार्ट बनाना है सबको। हाँ, ये स्क्रीन विजिबल है आपको। देखिए, डेट ऑफ बर्थ है 20/11/1994। टाइम है शाम 5:42, हैदराबाद। आप चार्ट बनाए, कैमरा ऑन रखिए प्लीज। तो यहाँ देखिए, आप स्क्रीन पे आपको चार्ट दिख रहा है यहाँ, और आप भी बनाए ताकि आपको प्रैक्टिकल वो समझ में आए कि वो चार्ट बनता किस तरह से और क्या क्यों होता है ऐसा। एक मिनट है, मेरा ये टेक्निकल थोड़ा इश्यू है कैमरे का। तो आप सब चार्ट बनाइए तब तक। चार्ट बनाया सब? कितने बनाए चार्ट? राकेश जी बनाए आपने? दिनेश जी चार्ट बनाया आपने? चार्ट बना रहा हूँ। हाँ जी बनाए। एस्ट्रोसेज में भी बन जाएगा वो तो। सिर्फ हमें डिफरेंस देखना ये क्यों आता है, फिर हम मैन्युअली करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों ऐसा हुआ। राकेश जी बन गया? अच्छा, बन गया सर। हेलो, बन गया सर हमारा चार्ट। हाँ जी, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। थोड़ा ये टेक्निकल इश्यू आ गया था, कैमरा, मेरा कैमरा यहाँ बंद हो गया। ठीक है, ये देखिए स्क्रीन शेयर हो गया आपको एक मिनट मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, अभी राशि चार्ट और भावचलित चार्ट। जी सर। तो यहाँ जो देखिए राशि चार्ट में, अब देखिए 2 नंबर की राशि है ना यहाँ, जी सर। वृषभ लगन है। जी। ठीक है, तो यहाँ 3 चौथी नंबर की राशि, 5वीं 6 7, और ये प्लानिट भी आप देखिए इस तरह से बराबर है। अब यह जी। भावचलित में आप देखोगे ना, ये भावचलित है। हाँ, तो ये वृषभ लगन है, चंद्रमा है यहाँ दूसरे भाव में तीसरी राशि है, यहाँ पे भी तीसरी है, यहाँ चौथी राशि है। तो यहाँ कौन सी आ गई? तीसरी आ गई। देखिए डबल आ गई ना, 3 3। जी सर। और 4 आ गई चौथे भाव में, यहाँ चौथी राशि तीसरे भाव में है। ठीक है, और मंगल तीसरे भाव में है, तो मंगल यहाँ चौथे भाव में आ गया। जी। ठीक है, और 5वीं राशि यहाँ चौथे भाव में है, लग्न राशि में, लग्न चार्ट में, तो यहाँ 5वें भाव में आ गया। ठीक है, जी। और
5 के बाद सीधे 7 है, यानी વખતથી ચાલે છે રેકોર્ડિંગ થયેલો છે प्लीज ચોથો જ છે વિડીયો જો આજથી ચોથો तो यहाँ देखिए 5 के बाद सीधे 7वीं राशि है, तो यहाँ छठी राशि गायब है, बराबर। अभी सॉफ्टवेयर ने आप किया है ना, आपको बता देगा, आप सॉफ्टवेयर में देखिए, आपके उसमें सॉफ्टवेयर में आपको डायरेक्टली ये दे दिया होगा, इसी तरह से चार्ट आपको आ गया होगा बना हुआ, बराबर है। तो ये क्यों आया, ये राशि यहाँ डबल क्यों हो गई, ये मार्स जो है 3 से 4 में कैसे आ गया, और ये छठी राशि कहाँ गई, इसे हमें प्रैक्टिकली देखना है। सॉफ्टवेयर ने तो बना के दे दिया, मगर हमें ये पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर ने वो कैलकुलेशन किस तरह से किया है। वो कैलकुलेशन हम प्रैक्टिकली मैन्युअली हम कोर्स दरमियान पूरे का पूरा करेंगे। यहाँ मैं आपको 1-2 हाउस के डेमो बता देता हूँ, वो बता कर देता हूँ कैलकुलेशन किस तरह से होती है। देखिए ये आपको स्क्रीन दिख रहा है ना, ये पहला भाव है, ये भाव है, 1 2 3 भाव हम देखेंगे। पहला भाव है, अभी पहला भाव की आप डिग्री देखिए वहां क्या है आपके चार्ट में, फर्स्ट हाउस की डिग्री कितनी है देखिए, फर्स्ट हाउस की डिग्री 35 है, मिनट 47 और सेकंड 52 है। अनम्यूट करके बताइए राकेश जी या कोई भी बताइए आप। सर मैंने सर अपना चार्ट बनाया। आपका नहीं चार्ट बनाना है, आप यहाँ दिया हुआ है वो बनाना है। ये देखिए ये डिटेल दी हुई यहाँ पे। अच्छा अपना बना लिया मैंने, वो बना लिया। बीस नहीं, यहाँ डिटेल दिया है ताकि एक ही चार्ट सब बनाओगे तो समझ में आएगा ना। कोर्स दरमियान फिर हम अलग अलग देखेंगे, मगर यहाँ एक एग्जाम्पल चार्ट लिया, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ 20 नवंबर 1994। एक मिनट बन जाता। दिनेश जी आपने बनाया है, बन गया आपका? यस। तो वो बताएंगे आप लग्न की डिग्री कितनी है उसमें चार्ट में, ये बराबर मैंने लिखा है 35। एक मिनट, हाउस नंबर 1 का 35, 48, 39 दिखता है। वो डिग्री आ गया ना। यहाँ देखिए पहले भाव की डिग्री मैंने लिखी है 35, 47 मिनट और 52, बराबर है ना। ये दिख रही है आपको, स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है, सबको दिख रहा है स्क्रीन, स्क्रीन दिख रहा है दिनेश जी? यस दिख रहा है ना। हाँ तो ये बराबर है, डिग्री मैंने लिखी है 35 डिग्री, वहां पे अलग दिखता है ना तो 47, 52, बराबर है ना। ये डिग्री है ना फर्स्ट भाव की। पहले भाव की डिग्री कितनी है ये बताइए आप, 35, 47, 52 सेकंड। यस है उतना है। तो अभी हमें क्या करना है, ये डिग्री लिखी हुई आएगी वहां, तो हमें क्या करना है अभी देखिए आप सब ध्यान इधर दीजिए। पहले ये जो 35 है ना, ये इसको हमें क्या करना है, जो भी यहाँ पे है, यहाँ 35 है तो हमें क्या करना है, 35 को 30 से डिवाइड करना है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया, देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, 35 को हमने 30 से डिवाइड करना है। आप कीजिए जरा मैन्युअली, आप कीजिए इस तरह से डिवाइड कीजिए आप। 550 नीचे, बराबर, ऊपर 1 आ गया ना। हाँ जी। तो हमें क्या करना है, जो भी ऊपर आएगा ना उसको हमें यहाँ पर, मैं आपको लिख के बताता हूँ, वो यहाँ लिखना है राशि में। तो वो जो ऊपर आता है आप डिवाइडेड करो ना, जो भी डिग्री है, यहाँ 35 है तो उसको हम 30 से डिवाइड करें। 30 से इसलिए करेंगे क्योंकि हर राशि की जो वो होती है डिग्री, वो 30 होती है। तो जो भी वह डिग्री होगी उससे हम 30 से डिवाइड करेंगे। तो ये 1 आया। तो इसका एक नियम ये है, एक नियम है कि जो भी डिग्री वो राशि आती है ऊपर, उसमें 1 प्लस करना है हमेशा। जो भी आया, यहाँ 1 आया तो उसमें 1 हम प्लस करेंगे। ये एक नियम है इसका, फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला समझ जाओ, सब आ जाएगा फिर, बहुत इजी है। तो 1 + 1 कितना हुआ, इक्वल टू 2। तो जो भी वह डिग्री है उसको हम 30 से डिवाइड करेंगे। हम ये पहले भाव की बात कर रहे हैं यहाँ, तो पहले भाव में 30 डिग्री है। देखिए मिनट और सेकंड जो पीछे है ना, उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, वो वैसे ही रहेंगे एज इट इज। तो
35 डिग्री है उसको हमने 30 से डिवाइड किया, जो मैंने आपको यह करके दिखाया है। तो एक बचा ऊपर, जो बचा उसे हम यहां लेंगे, उसमें एक प्लस करेंगे तो 2 आ गया। तो ये देखिए यहाँ 1 + 1 2 2 हो ना, तो राशि कौन सी आई? 2 है ना, ऊपर लिखा राशि लिखा है, तो राशि 2 है, तो पहले भाव में दूसरी राशि है, तो यहाँ देखिए पहले भाव में दूसरी राशि है, भाव चलित में लिखना है हमें, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं दूसरे भाव में। अभी दूसरे भाव की कितनी डिग्री है दिनेश जी? 62 डिग्री 62 34 26 बराबर है। तो हमें क्या करना है, मिनट और सेकंड को छेड़ना नहीं है, एज इट इज रहने देना है। और 62 को हमें डिवाइड करना है 30 से, तो कितना आएगा? 2 आएगा ना ऊपर, तो हम क्या करेंगे 2 + 1 3 हो जाएगा। हाँ, तो 3 आ गया। 2 + 1 = 3। तो राशि नंबर क्या आया? 3 आया ना। तो दूसरे भाव में, भाव चलित में हम क्या लिखेंगे? 3 राशि। तो ये दूसरे भाव में 3 आ गया, देखिए लिखा, बराबर है, समझ में आया? हाँ हाँ। अभी एक बात यहाँ, 1 मिनट यहाँ छूट गई है यहाँ। अभी देखिए ये हमने डिवाइडेड किया, पहले भाव की बात कर रहा हूँ, 35 डिग्री को 30 से डिवाइड किया, ऊपर 1 आया, वो हमने 1 में 1 प्लस किया। ये जो नीचे रिमाइंडर बचा ना, ये 5, उसे हम यहाँ लिखेंगे 5 डिग्री, 0.5 यानी 5 डिग्री हो जाएगा वो, 0.5 वो हम यहाँ लिखेंगे। ये डिग्री आ गई 0.5, ठीक है। तो दूसरे भाव में क्या बचा नीचे? 60। ये दूसरे भाव में नीचे क्या बचा है? रिमाइंडर 2 है ना? 2 हाँ 2 बचेगा यहाँ, नहीं सॉरी, हाँ 2 बचेगा। 30 दूनी 60। ये मिस्टेक है यहाँ पे, यहाँ 60 आएगा। एक मिनट कैलकुलेशन में, हाँ तो यहाँ रिमाइंडर 2 आया, तो हम 2 कर लेंगे यहाँ, बराबर। इतना समझ में आ गया? हाँ, अभी हम तीसरे पे चलते हैं। तीसरे भाव में, तीसरे भाव की डिग्री बताया आप मुझे। 87 है, बराबर है। हाँ, और बाकी जो है ना मिनट सेकंड हमने एज इट इज लिखिए, देखिए उधर चार्ट में भी यहाँ, बराबर। अभी 87 को हम 30 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा आप कीजिए? ऊपर 2 और नीचे 27। नीचे 27, ऊपर 2 आएगा, तो 2 ऊपर 2 आ गया, तो 2 + 1 करेंगे 3 हो गया। तो राशि 3 आए ना। तो हमने क्या लिखा यहाँ? 3 आ गया। किस तरह से आया, समझ में आया? दूसरी बार रिपीट, तीसरी राशि भाव चलित में, यहाँ ये दूसरी बार भी 3 आया ना। और रिमाइंडर कितना बचा? 26 बचा ना, 27 बाय मिस्टेक हो गया, बाय मिस्टेक है यहाँ 27 है यहाँ। तो ये डिग्री आ गई 27 की। अभी आप देखोगे ना फर्स्ट भाव में दूसरे राशि की डिग्री कितनी है, फर्स्ट, तो वहां डिग्री, ये डिग्री दिखाएगी 5, फिर दूसरे भाव में 2 और तीसरे में 27, ये डिग्री आएगी उसकी। ये हमने डिग्री निकाली और ये राशि निकाली। तो इस तरह से कैलकुलेशन होता है भावों का। ये मैंने आपको 3 भाव बताए एग्जांपल, इस तरह से हम 12 भावों के हम हर एक चार्ट में कर सकते हैं और करेंगे लाइव कोर्स दरमियान। तो ये समझ में आया आपको? भाव चलित में ये डबल क्यों आ गई 3? यहाँ तो 4 है, ये 4 यहाँ कैसे आ गया? अभी आप चौथे भाव का भी यहाँ करोगे ना आगे, तो चौथे भाव में ये आएगा। फिर उसी तरह हमें प्लानेट को करना है, हमने भाव का किया, उसी तरह हम प्लानेट को भी मैन्युअली कैलकुलेशन करेंगे। देखिए यहाँ तो मंगल तीसरे भाव में है लग्न चार्ट में, तो वो 4th हाउस में कैसे आ गया? तो उसको हम मैन्युअली कैलकुलेशन करेंगे, उसके एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला जब आप सीख लोगे तो बहुत ही इजीली कोई भी चार्ट में आप उसे कर पाओगे। तो ये इतना समझ में आ गया आपको? किस तरह से हम भावों को समझे, किस तरह से हम भाव चलित और
लग्न चार्ट में फर्क क्यों आता है, तो हमने इस तरह से हमने ये निकाल लिया। आपको समझ में आ गया ना? अभी 3 भाव मैंने एग्जाम्पल बताए हैं। तो उसी तरह हम प्लानेट का भी करेंगे, उसको भी समझेंगे कि ये प्लानेट जो है वो वेरिएशन क्यों होता है, हाउस क्यों बदल जाते हैं। तो कोई कोई राशि भी नहीं है, देखिए इसमें छठी राशि भी इसमें नहीं है, तो वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो हम उसे प्रैक्टिकली सारे 12 के 12 भावों को हम देखेंगे यहाँ। तो इस तरह से कैलकुलेशन होता है। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करनी है। आपने फॉर्मूला समझ ली तो आप बहुत इजी है। तो आप सॉफ्टवेयर में जो आता है ना, उससे आप कैलकुलेट कर पाओगे कि ये क्यों आया है। सॉफ्टवेयर को अपना काम कर देगा, वो करके भी देगा आपको, मगर हमें ये पता होना चाहिए मैन्युअली कि ये किस तरह से हुआ है, क्यों हुआ है इस तरह से। तो उसका कैलकुलेशन का जो तरीका है, उसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप समझ लीजिए, बहुत इजी है। तो इस तरह से हम 12 के 12 भाव को कैलकुलेशन करेंगे, उसी तरह प्लानेट को देखेंगे और दोनों चार्ट को फिर हम इस तरह से स्टडी करेंगे। ठीक है? तो इस तरह से लगन चार्ट यानी राशि चार्ट और भावचलित चार्ट में डिफरेंस होता है। ये मैन्युअल हम चेक कर लेंगे उसमें। चलें आगे बढ़े। अब चलते हैं सबलोड थियरी पे। तो आप सब लोग जानते हैं कि पूरा जो गोलाकार जो होता है, वृत्त होता है जो हमारा पृथ्वी का, हम 360 डिग्री हम उसे मानते हैं। ठीक है? तो जब हम पूरे 360 डिग्री को 30 अंश से जब डिवाइड करते हैं, 30 से बराबर 12 राशियों में, 12 से आप डिवाइड करोगे 30 का अंश आएगा ना, एक राशि का 30 डिग्री हो जाएगा। फिर जो हमने अभी सीखा जाना, तो 360 को हम 12 राशि में डिवाइड करेंगे तो एक राशि हमें 30 डिग्री की मिलेगी। तो प्रत्येक राशि का एक ग्रह स्वामी भी होता है, हर एक राशि का एक स्वामी होता है, वह भी हमें पता है। अभी आपको स्क्रीन विजिबल है, देखिए मैं आपको स्क्रीन पे कुछ दिखाने की कोशिश करता हूं। तो हमारे जो 12 राशियां हैं, फिर 27 नक्षत्र हैं, तो राशि चक्र को 13 डिग्री 20 मिनट के 27 बराबर भागों से बांटा गया है। आप जब 360 को 27 से बांटोगे तो क्या होगा, 13.20 डिग्री हमें मिलेगा, बराबर है? ठीक है? हमारे 27 नक्षत्र, जैसे हमने 12 से डिवाइड किया तो 30 डिग्री का एक राशि मिली हमें। तो उसी तरह हम 360 को 27 भागों में हम बांटेंगे जोड़ियाक को पूरे, तो प्रत्येक भाग को एक 13 डिग्री 20 मिनट का एक पार्ट मिलेगा, जिसे हम नक्षत्र कहते हैं। और प्रत्येक नक्षत्र का एक स्वामी है। यह आप देख लीजिए, ये राशियां हैं, हमने बांटी ना पूरे 360 में, 12 डिवाइड किए तो ये 12 राशियां हमें मिल गई। ये था मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखाता हूं, आप देख लीजिए। और फिर हमने उसी जोड़िया को 27 भाग में डिवाइड किया तो हमें नक्षत्र मिले 13.20 डिग्री के। विजिबल है आपको? ये देखिए, ये हमने डिवाइड किए तो ये 12 राशियां हमें मिली है, 1 से 2 3 4 5 इस तरह से ये 12 राशियां हैं। मेष वृषभ इस तरह से 12 राशियां हैं। और ये 27 नक्षत्र हैं, अश्विनी से लेके भरणी, इस तरह से 27 नक्षत्र हैं, उनके स्वामी हैं। ये यहाँ पे ये केतु उसका स्वामी है। अश्विनी का स्वामी कौन है? केतु, विनस, इस तरह से हर नक्षत्र के अपने एक स्वामी हैं। तो इस तरह से हम पूरे जोड़िया को डिवाइड करके हमें नक्षत्र मिलते हैं। एक नक्षत्र की डिग्री होती है 13.20। अभी प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, ये सब आप जानते हो। तो प्रत्येक नक्षत्र को 4 चरण में, जिसे हम पद कहते हैं, तो बांटोगे तो प्रत्येक चरण जो है वो 3 डिग्री 20 मिनट का होता है वो।
प्रत्येक चरण जो है वो 30 मिनट 20 डिग्री का होता है, 20 सेकंड का, 20 मिनट का होता है वो प्रत्येक चरण। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आप सब जानते हैं, बराबर। तो 27 नक्षत्रों को हमने किस तरह से बांटा 36 से, फिर वो चरण हमें किस तरह से मिले 3 डिग्री 20 मिनट। एक जो चरण है वो है, एक नक्षत्र जो हो गया वो 13.20 डिग्री 20 मिनट का है, 13 डिग्री 20 सेकंड का है, वो 20 मिनट का है, सॉरी। और उसके जो एक चरण जो है वो 3.20 का है। तो इस तरह से हम सबलोड, उसमें हम सबलोड थियरी में हम उसे देखेंगे, किस तरह से उसके डिटेल में हम जाके वहां स्टडी करेंगे कि सबलोड किस तरह से हम निकालते हैं। तो जोडिएक को जो हमने 12 राशि में पहले बांटा, फिर उसको हमने 27 नक्षत्र में बांटा, उस नक्षत्र को फिर हम 9 भाग में डिवाइड करेंगे एक नक्षत्र को, तो फिर हम उसका हमें सबलोड मिलेगा। तो ये जो थियरी है हम डीपली स्टडी करेंगे कोर्स के दरमियान, हम जानेंगे किस तरह से हम सबलोड को निकालते हैं। फिर उसी तरह प्लानेटरी स्क्रिप्ट किस तरह से बनानी है। कोई आपके पास चार्ट है, आपके पास कोई चार्ट आता है या आपका खुद का चार्ट है, तो हम नाड़ी ज्योतिष में जो है यानी केपी में प्लानेटरी स्क्रिप्ट किस तरह से बनाएंगे, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाने की कोशिश करता हूं। दिख रहा है आपको ये स्क्रीन? तो देखिए, जो पहला प्लानेट होता है उसका रिजल्ट कौन देगा हमें? नक्षत्र देगा। तो प्लानेट जो होता है वो सोर्स होता है कि हमें रिजल्ट कहां से मिलेगा, और प्लानेट का रिजल्ट जो देता है वो नक्षत्र देता है, आप सब जानते हैं वो। और जो सबलोड होता है वो क्वालिटी ऑफ रिजल्ट है, हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा होगा, ये हमें सबलोड दिखाएगा। तो यहां मैं आपको एक एग्जाम्पल चार्ट में यहां निकाल के आपको बताता हूं हम किस तरह से कोई भी प्लानेटरी स्क्रिप्ट बनाएंगे। एक मिनट में, हाँ, ये हमारे सामने एक चार्ट है। अभी पहले हम दशा देखेंगे, अभी कौन सी दशा चल रही है वो हम देखेंगे। यहाँ आप नोट करें उसे। अभी विनस की दशा चल रही है, देखिए महादशा विनस की है, महादशा विनस की है और अंतरदशा शनि की है। तो हम विनस का यहाँ जो महादशा प्लानेट है उसकी एक स्क्रिप्ट बनाएंगे हम। आप नोट करें। अभी देखिए विनस जो है, विनस किसके नक्षत्र में है? विनस जो है वो प्लानेट है, और विनस जो है वो विनस के ही नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में है वो। यहां देखिए ये दिख रहा है आपको? तो विनस के ही नक्षत्र में है, यानी विनस सोर्स प्लानेट भी है और नक्षत्र प्लानेट भी विनस है, यानी उसका रिजल्ट भी विनस ही देगा। चार्ट विजिबल है आपको, दिख रहा है सब यहाँ? तो मैं यहां लिखता हूं, देखिए यहाँ प्लानेट है, प्लानेट कौन है? एक मिनट, मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूं। आप सब भी स्क्रिप्ट लिखिए, ये स्क्रीन आपके सामने विजिबल है ना? आप स्क्रिप्ट बनाइए अपने, आपके पास पेपर है तो उसमें। तो जो प्लानेट है वो विनस है, प्लानेट विनस है। ये कौन सा एप्लीकेशन है? एस्ट्रोसेज नहीं है? नहीं, ये केपी स्टार 1 है और विनस है। हाँ, और स्टार लोड जो है उसका नक्षत्र वो भी विनस ही है, यानी रिजल्ट जो देगा वो स्टार लोड जो है वो भी विनस ही है।
तो इसका नक्षत्र लोड जो है वो भी विनस ही है, और उसका सब लोड जो है वो शनि है। यहाँ देखिए, दिख रहा है आपको, ये सॉरी जुपिटर है, सॉरी स्टार लोड जुपिटर है। तो हम क्या लिखेंगे, जुपिटर यहाँ। तो ये इस तरह से हमने स्क्रिप्ट बना ली। प्लैनेट, सब लोड जो है वो जुपिटर है। तो ये स्क्रिप्ट इस तरह से बनेगी। अभी विनस देखिए, यहाँ अभी हमें क्या करना है, यहाँ स्क्रिप्ट बनेगी जो विनस, अभी विनस जो है वो कौन से भाव का रिजल्ट देगा, वो हम भाव चलित से देखेंगे। तो आप जानते हैं कि विनस की कौन सी राशि है, प्लीज बताएं आप सब लोग वार्तालाप करें तो समझ में आएगा। विनस की राशि कौन सी होती है? विनस ने भावचलित में कौन से हाउस को वो इंडिकेट कर रहा है, ये आप बताइए। अमोल जी हैं? जी सर, नमस्ते। नमस्ते जी। जी सर। आप बताओगे जरा चार्ट में, इसमें भावचलित में, भावचलित चार्ट में हमें देखना है कि विनस कौन से भाव को इंडिकेट कर रहा है। और कोई बता सकता है तो वो भी बताएं, कोई वादा नहीं है। पहले देखिए विनस की राशि कौन सी है। विनस कौन सी राशि विनस की है? 2 और 7 सर। 2 और 7 है। तो भावचलित में वो कहाँ है, वो देखिए 2 और 7 इसमें आपको दिखा रहा है विजिबल नहीं हो रहा है सर, बहुत ज्यादा। सर 10th और 5th में है। दूसरी राशि जो है वो 5th में है। तो हम क्या लिखेंगे विनस के आगे? विनस के आगे हम 5-7 लिखेंगे सर। हाँ 5-7। और विनस खुद कहाँ बैठा है वो हम देखेंगे। विनस खुद कहाँ बैठा है? 12वें भाव में। यस सर, 12वें में बैठा है। तो 5 5 5 7 12 5 10 एंड 12। 10 एक मिनट 5 10 एंड 12 सर। फाइव 10 और 12। हाँ, तो नीचे विनस में भी हो जाएगा 5 10 और 12, क्योंकि खुद ही अपने नक्षत्र में है। तो ये हमें 5 10 और 12वें भाव का रिजल्ट दे रहा है। और सब लोड जुपिटर है। तो अभी देखिए जुपिटर की राशि कौन सी होती है? जुपिटर की राशि कौन सी होती है? 9-12। 9-12 होती है। तो 9 कहाँ पे, ये देखिए आप पहले 12वें भाव में है। तो हम क्या लिखेंगे? और 12वीं राशि कहाँ है? तीसरे भाव में, यानी 3 पहले लिखेंगे 3 12। और जुपिटर खुद कहाँ बैठा है? 7वें भाव में। तो ये रिजल्ट क्या आएगा? इस तरह से हम देखेंगे। इस तरह से हम किसी भी प्लैनेट की स्क्रिप्ट बनाएंगे। अभी यहां देखिए सोर्स क्या है? सोर्स प्लैनेट ये है, विनस है। वो 5 10 और 12, इसका रिजल्ट कौन देगा? उसका नक्षत्र, ये स्टार लोड, यानी उसका नक्षत्र। ये खुद दूसरा भी कुछ हो सकता था प्लैनेट, तो उसकी स्क्रिप्ट हम बनाते हैं। तो रिजल्ट कौन देगा? ये रिजल्ट देगा। 5 10 और 12 के रिजल्ट हमें आएंगे, मगर वो रिजल्ट कैसे होंगे वो ये सब लोड बताएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम स्क्रिप्ट बनाएंगे किसी भी प्लैनेट की, महादशा का हो, अंतरदशा का हो, कोई भी प्लैनेट है उसको हम इस तरह से स्क्रिप्ट बनाएंगे पूरे डिटेल में, वो हम जानेंगे। तो ये इस तरह से चार्ट से आप 3 स्टेप में आप स्क्रिप्ट बना सकते हो इसकी। तो प्लैनेटरी स्क्रिप्ट इस तरह से बनती है। फिर उसी तरह दृष्टियां होती हैं, एस्पेक्ट जो होती हैं एस्ट्रोलॉजी में, जो इसे हम दृष्टियां जो होती हैं, वो हर एक प्लैनेट अपने से 7वें को दृष्टि देता है, ये सब आप जानते हो। और कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जिसको स्पेशल दृष्टियां दी गई है, जैसे
शनि, मंगल और गुरु को विशेष दृष्टियां मिली हुई है। जैसे शनि को 7वीं दृष्टि से अलावा तीसरी और 10वीं दृष्टि मिली है, मंगल को 7वीं से अलावा चौथी और 8वीं दृष्टि मिली है, और जुपिटर को अपने से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि मिली है। ये आप जानते हो सब, ठीक है। हो सके तो अपने कैमरे ऑन रखिए। हम यहाँ पढ़ाई सीख रहे हैं, कुछ सीखने आए हैं, समझने आए हैं, तो मुझे पता नहीं है क्यों कैमरा आप बंद रखते हो। हाँ, कोई ड्राइविंग करता है, कहीं बाहर है, वो एक अलग बात है। आप यदि घर पे हैं या अपने ऑफिस में आराम से बैठे हैं तो आप कैमरा ऑन रखिए, ताकि आई कांटेक्ट हो पाए, हम समझ पाए अच्छी तरह, एक दूसरों को जान पाए। तो मैं बोले जा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। हाँ, आपके कैमरे ऑन रहेंगे क्योंकि आप इसी काम के लिए यहाँ बैठे हुए हो। तो जो काम के लिए हम यहाँ बैठे हैं उसे तो आप पूरी निष्ठा से करें। हाँ, आप ड्राइविंग करते हो या कहीं बाहर हो तो एक अलग बात है। तो ये मुझे बार बार ना कहना पड़े, मैं तो क्या है बता के निकल जाऊंगा। आप सामने रहोगे तो मुझे कुछ आपको देने में ठीक रहेगा, अच्छा लगेगा मुझे। नहीं तो मैं अंधेरे में तीर मारते रहूंगा, फिर मुझे भी समझ में नहीं आएगा आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह केपी के अंदर जो है वेस्टर्न एस्पेक्ट भी होते हैं, उसमें अच्छे और बुरे, इस तरह से हम काउंट करते हैं इसमें। जैसे 30 डिग्री है, यहाँ डिग्री वाइज होता है, डिग्री से हम काउंट करेंगे और डिग्री से ही हम दृष्टियां देखेंगे। तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 60 और 120 डिग्री, 120 डिग्री, ये जो है वो शुभ मानी गई है। यानी किसी प्लानेट पे या किसी प्लानेट किसी को 30 डिग्री की, 60 डिग्री की और 120 डिग्री की यदि वो हिट देता है, इसे हिट कहते हैं, या अपनी दृष्टि देता है, तो वो शुभ मानी गई है। और खराब किसी माने का है, बेड जो दृष्टियां है, बेड एस्पेक्ट जो है वो 45, 90 और 180 डिग्री को खराब माना गया है। यानी जिस प्लानेट के ऊपर या जो प्लानेट अपने से 45 डिग्री पे किसी को हिट दे रहा है या दृष्टि डाल रहा है, या 90 डिग्री की हिट दे रहा है या 180 डिग्री की हिट दे रहा है, वो उसे नेगेटिव माना गया है, वो उसे नुकसान करेगा। तो यहाँ 30 डिग्री यानी उसमें प्लस और माइनस 3 हो सकते हैं। यानी जैसे 27 डिग्री है तो आप उसे 30 ही काउंट करोगे, 32 है तो आप उसे 30 काउंट करोगे, प्लस और माइनस 3 डिग्री है 30 के लिए, 30 और 45 के लिए, 45 के लिए 3 प्लस और माइनस है। उसी तरह 60 और 90 के लिए प्लस और माइनस 5 डिग्री है। जैसे कि 55 डिग्री है तो उसे आप 60 काउंट करोगे, 87 है, 85 है या 92 है तो भी आप उसे 90 काउंट करोगे, यानी प्लस और माइनस 5, 60 और 90 के लिए। उसी तरह 120 और 180 के लिए प्लस और माइनस 8 है, 8 डिग्री कम ज्यादा है तो वो आप उसे 120 में या 180 में उसे आप काउंट करोगे। जैसे कि 175 है तो आप उसे 180 डिग्री में उसे आप गिनोगे, काउंट करोगे। और 125 है, 125 है या 115 है, 115 है तो भी आप उसे 120 में काउंट करोगे। तो ये इस तरह से हम दृष्टियां देखेंगे उसमें, इसे हिट भी कहते हैं। जो हम डिटेल से उसको काउंट करेंगे, किस तरह से काउंट होते हैं, किस तरह से वो लिया जाता है, वो हम प्रॉपरली क्लास में देखेंगे कि ये किस तरह से उसको काउंट करना है। हमें मैन्युअली हम आपको सॉफ्टवेयर दे देगा, मगर मैन्युअली आपको किस तरह से काउंट करना है इसको, वो हम देखेंगे कोर्स के दरमियान डिटेल में। फिर चलते हैं, जो हमने सबलोड निकाला, सबलोड थियरी से हमने सबलोड को देखा, तो सबलोड का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है सबलोड का। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि किसी की सूर्य की महादशा चल रही है मानो, और उसका नक्षत्र शुक्र है। आप नोट करना चाहें तो आपके उसके ऊपर नोटपैड पर नोट करें
अब प्लानिट लिखिए, सूर्य, उसका नक्षत्र है शुक्र और उसका सबलोड है शनि। जैसे हमने अभी स्क्रिप्ट बनाई थी वैसे आप स्क्रिप्ट बनाएं। प्लानेट है सूर्य जो महादशा का प्लानेट है, उसका जो नक्षत्र है लॉर्ड जो है वो शुक्र है और सबलोड जो है शनि है। तो ये 3 प्लानेट आपके पास आ गए, स्क्रिप्ट बन गया आपके पास। और सूर्य अपने नक्षत्र द्वारा, यानी नक्षत्र, प्लानेट का रिजल्ट कौन देगा? नक्षत्र देगा, आप जानते हैं सब। तो सूर्य अपने नक्षत्र द्वारा 2, 6 और 11 दे रहा है, मान लो, यानी शुक्र, नक्षत्र कौन है? शुक्र है। और शुक्र यदि दूसरे, छठे और 11वें भाव को लेकर चल रहा है, दूसरे, ये 3 भाव हमें दर्शा रहा है। तो ये तीनों भाव फाइनेंस के लिए अच्छे हैं ना, आप सब जानते हो। ये 3 भाव जो है वो फाइनेंस के लिए, पैसे के लिए अच्छे हैं, 2, 6, 11। मगर यदि उसका सबलोड यानी शनि 1, 5, 12 दिखा रहा है, तो यहां पे वो प्रॉमिस जो दिखा रहा है सब लोड, नक्षत्र लोड, वो यहां पूरी नहीं होगी। तो आप स्क्रिप्ट देख के लोगे सूर्य की, उसका नक्षत्र जो है वो फाइनेंस को बता रहा है, स्क्रिप्ट में दिखा रहा है, वो प्रॉमिस भी दिखा रहा है। मगर यदि सब लोड जो टेस्ट ऑफ रिजल्ट है वो यदि नेगेटिव हाउस दिखा रहा है तो बात बनेगी नहीं। और आप सब जानते हैं केपी का ये नियम है कि हर एक भाव से 12वां भाव उसको निगेट करता है। ये सब आप जानते हैं, 12वां जो भाव है उसके अपने रिजल्ट को वो काट देता है। जैसे छठा भाव है तो 5वां भाव हो गया उसका 12वां भाव, तो वो छठे भाव के रिजल्ट को वो काट देगा, यानी निगेट करेगा उसको। ये एक नियम है, आप सब जानते हैं। उसी तरह दूसरा नियम ये है कि कोई भी भाव से तीसरा भाव उसमें वृद्धि करता है, यानी मल्टीप्लाई करता है। यानी तीसरे भाव में कोई प्लानेट कोई है तो उससे तीसरे में कोई बैठा हुआ है, यानी 3, 4 और 5वें में, तो वो उसको मल्टीप्लाई करके देगा। ये 2 नियम, बेसिक नियम है केपी के। अपने से 12वां जो है वो उसे निगलेक्ट करेगा और तीसरा जो है उसे मल्टीप्लाई करेगा। ये 2 नियम है। तो यहां जो स्क्रिप्ट बन गई, जो आपने देखा, सूर्य मानो कि 6 और 3 दे रहा है और उसका नक्षत्र है विनस, वो 2, 11 दे रहा है। और शनि जो है उसका सबलोड वो 1, 5, 12 दिखा रहा है। तो यहां क्या है, आपको वो जो प्रॉमिस होते हुए भी वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, वो प्रॉमिस आपकी वहां पूरी नहीं होगी। तो यहां यही पावर है इसका, सबलोड का, यानी सबलोड ही सर्वोपरि है। दिस इज द पावर ऑफ सबलोड। ये टेस्ट दिखा देगा, आपको बता देगा कि आपके रिजल्ट कैसे आएंगे। तो जैसे हम बात करें सबलोड की, तो पहले भाव का जो सबलोड है, कोई भी आप चार्ट लोगे उसका पहला भाव आप देखिए, या अपना ही चार्ट निकालिए, उसका पहला भाव देखिए, उसका सबलोड कौन है वो आप देखिए। तो जैसे पहले भाव का सबलोड, उसकी हम बात करें तो वो यदि पहले भाव में ही है, 12 भाव है ना हमारे पास, तो पहले भाव का यदि सबलोड पहले भाव में है तो इससे क्या हमें पता चलेगा? पहला भाव किसका है? सेल्फ का है, अपने खुद का है ना, व्यक्ति का। आप खुद को अपने बारे में जानना है या किसी के बारे में जानना है तो पहले भाव सब देख लीजिए। यदि पहले भाव का सबलोड पहले भाव को ही दर्शाता है, दिखाता है, तो वो व्यक्ति का बिहेवियर हमें पता चलेगा, उसका एटीट्यूड के बारे में हमें पता चलेगा, उसके बारे में हमें पता चलेगा। तो पहले भाव का जो नक्षत्र लोड है वो जिन जिन भावों से जुड़ा है उसका संबंध हमारे पूरे जीवन में रहता है। प्लानेट का रिजल्ट कौन देगा? नक्षत्र। तो पहले भाव का सब लोड आपने देख लिया, उसका नक्षत्र लोड देख लिया। तो वो नक्षत्र लोड जो है, जो प्लानेट, वो आपको भावचलित चार्ट में कौन से भावों को दर्शाता है उसे आपको देखना है। वो भाव से आप जिंदगी भर बाहर नहीं जा सकते हो। यदि पहले भाव का सब लोड पहला भाव दर्शाता है,
मैं यहाँ जो बता रहा हूँ पहले भाव का सब लोड, यानी आपको यह समझना है कि पहले भाव का सब लोड का नक्षत्र लोड, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि पहले भाव का सब लोड ये दिखाएगा। यानी हमें देखना क्या है, पहले भाव का सब लोड का नक्षत्र लोड जिन जिन भावों को हमें दर्शाएगा उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ। तो मान लो कि पहले भाव का जो सब लोड है अपने नक्षत्र द्वारा पहले भाव को ही दिखा रहा है वो, तो हम मानेंगे कि यह व्यक्ति काफी स्ट्रांग होगा, उसकी पर्सनालिटी अच्छी होगी और वो सेल्फ सेंटर होगा। पहला भाव सेल्फ का है ना हमारा, और उसकी पूरी जो सोच है ना वो अपने इर्द गिर्द ही घूमेगी, अपने बारे में ही वो हमेशा सोचते रहेगा। तो इस तरह से हम सब लोड को एनालिसिस करेंगे। यदि वो दूसरे भाव में है तो इस व्यक्ति को अपने परिवार से काफी प्यार होगा, लगा होगा अपनी फैमिली से। दूसरा भाव आप जानते हो परिवार का है, फैमिली का है और हमारे धन का है, वेल्थ का है। और ये व्यक्ति जो है धन के बारे में ज्यादा सोचते रहेगा, किस तरह से धन अर्जित करना है, किस तरह उसकी सेविंग करनी है, धन के बारे में ज्यादा सोचते रहेगा। खाने का भी भाव है वो, तो वो खाने का शौकीन होगा दूसरे भाव का यदि दर्शाएगा तो इस तरह हम दूसरे भाव, पहले भाव का जो सब लोड जो हमें दूसरा भाव दिखाता है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं उसको। प्रोजेक्शन इस तरह से साइन लोड नहीं देखेंगे ना सर? नहीं, सब लोड एस बी लिखा होगा सर और एनएल लिखा होगा सर, नक्षत्र लोड हो गया ना सर? हाँ जी, देखिए कोई भी प्लानेट है, मान लो पहले भाव का सब लोड एक्स प्लानेट है, उसका नक्षत्र लोड हमें देखना है। तीसरे नंबर पे है ना सर एस बी तो लिखा हुआ सर? नहीं, तीसरी लाइन में लिखा होता है ना सर एस एल एन एल एस बी सर? वो प्लानेट की स्क्रिप्ट है मैडम, कस्प की है सर ये। अच्छा, प्लैनेट की देखनी है सर? हम यहाँ भाव की बात कर रहे हैं। पहला भाव का आप सब लोड देखिए पहले आपके चार्ट में। हाँ, भाव का ही देख रही हूँ, कस्प का ही देख रही हूँ सर मैं। हाँ, तो पहले भाव का जो सब लोड आया उसका नक्षत्र लोड सिर्फ देखना है, हमें आगे नहीं जाना है। अब जैसे अगर मेरे को बेनिफिट देखना है सर बिजनेस में, तो 11th का सर मैं नक्षत्र लोड देखूंगी सर? हाँ, वो बराबर है, वो हम 12 भाव तक आ रहे हैं, उसमें आपको समझ में आ रहा है। हाँ, यदि पहले भाव का आपका सब लोड उसके नक्षत्र लोड द्वारा, उसमें सब लोड तक नहीं जाना है, हमें सिर्फ यहीं रुकना है, नक्षत्र लोड तक ही जाना है। नक्षत्र लोड भाव चलित में जो जो भाव को दिखा रहा है, ठीक है सर, वो आपको मिलेगा। उससे आप जिंदगी भर बाहर नहीं जा पाओगे, दशाएं आती रहेगी जाती रहेगी। मगर सर जैसे राहु दिखा रहा है और सर ये, और इन राशि में सर वहां पे कुंडली में सर 7th में है, 7th भाव। एक मिनट, बाद में आपके प्रश्न रखें जो आता है ना वो, ठीक है। मैं आपको जो बता रहा हूँ पहले आप समझ लीजिए, फिर आपका जो है पॉइंट वो नोट करें आप, ठीक है। हाँ जी सर। ये टॉपिक खत्म होता है ना, फिर आप बोलिए जो भी कहना है। हाँ, तो दूसरे भाव को दर्शाता है यदि, तो हम इस तरह से प्रिडिक्शन करेंगे। यदि पहले भाव का सब लोड अपने नक्षत्र लोड द्वारा तीसरे भाव को दर्शाता है, तो आप क्या कहोगे उसके बारे में? किसी अपने छोटे भाई बहनों से लगा होगा, ये ट्रैवलिंग ज्यादा करता होगा, नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा होगा, या कम्युनिकेशन में इसको काफी अच्छा इंटरेस्ट रहेगा। तो इस तरह से हम तीसरे भाव को देख सकते हैं। उसी तरह यदि चौथे भाव को दर्शाता है, तो ऐसा व्यक्ति होम सिक होगा, उसे घर से काफी प्यार होगा, उसे लंबी लंबी यात्राएं करना पसंद नहीं होगा। वो दिन में जाएगा, सुबह जाएगा, शाम को घर पे वापस आना है उसे। तो वो अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करेगा, लंबी यात्राएं नहीं करेगा वो, और अपने माता के साथ उसको काफी लगाव होगा। तो मैं आपको ये शॉर्ट प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, कुछ 2-4 बता रहा हूँ, उसको डीपली तो काफी वो हम जा सकते, काफी एक एक भाव के काफी एट्रीब्यूट है। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ तो हम किस तरह से उसको एनालाइज करेंगे। इसी तरह पहले भाव का यदि सब लोड 5वें भाव को दिखाता है, तो वो व्यक्ति जो है वो काफी क्रिएटिव होगा, हम ये कह सकते हैं। मौज मस्ती करता होगा, काफी अपना जो खर्चा है ना, उस पैसा जो है उसी में खर्च करता होगा ज्यादा। और ऐसे लोग हेल्दी भी होते हैं, क्योंकि ये 6ठे से 12वां है देखिए, तो वो जो हमारी डेली रूटीन होती है उसको भी वो फॉलो नहीं करेगा। और खर्चा कहाँ करेगा? एंटरटेनमेंट में करेगा, पिक्चर चले गए, पिकनिक चले गए, उसको स्पोर्ट्स में, फिल्मों में, इस तरह से काफी रस होगा। हाँ,
ये हम कह सकते हैं। यदि छठे भाव को दर्शाता है और वो नेगेटिव असर यदि देता है छठा भाव, तो ऐसा व्यक्ति है वो कोई ना कोई बीमारी से वो परेशान रहेगा, कोई ना कोई बीमारी उसे पकड़ लेगी। अभी वो कौन सी बीमारी है वो प्लानेट पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा प्लानेट दिखा रहा है। तो हर समय वो बीमार रहेगा, कोई ना कोई बीमारी रहेगी उसे, झगड़ालू स्वभाव रहेगा, किसी न किसी के साथ से वो पंगा लेते रहेगा, अपने दुश्मन अपने हाथ से वो क्रिएट करेगा, बनाते रहेगा। और यदि छठा भाव पॉजिटिव असर दे रहा है तो वो अपनी डेली रूटीन को फॉलो करेगा। जैसे हम डेली रूटीन होती है, जॉब पे जाना है या जिम जाते हो तो जिम रेगुलर, इस तरह से डेली रूटीन को फॉलो करेगा। डिसिप्लिन वाला होगा वो, एकदम डिसिप्लिन रहेगा वो। डाइट को फॉलो करेगा, छठा भाव जो है डाइट का भी होता है, वो डाइट को फॉलो करेगा। तो हम इस तरह से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और यदि सातवें भाव को वो दर्शाता है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन साथी से काफी जुड़ा हुआ होगा, ऑनेस्ट रहेगा, उसे प्यार करेगा। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो कोई भी काम करेंगे वो अकेले नहीं कर पाएंगे, उसको किसी न किसी के साथ की जरूरत है। वो कहीं छोटा मोटा काम करने भी जाएगा ना तो किसी को साथ लेके जाएगा, अरे भाई चल ना मेरे साथ, चल जरा होके आते हैं। तो कोई ना कोई उसको चाहिए, वो अकेला नहीं जाएगा। उसी तरह यदि आठवां भाव दर्शाता है पहले भाव का सब लोड का नक्षत्र लोड यदि, तो ऐसे व्यक्ति की लॉन्जिविटी अच्छी होती है, मगर वो स्ट्रेस में भी रहता है। हो सकता है एक्सीडेंट भी हो, ये भाव जो है एक्सीडेंट का भी है, पीड़ा का भी है, तो क्रॉनिक बीमारी भी इसे हो सकती है। यदि नौवां भाव दशा है तो उसे पिता से लगाव होगा, कोई व्यक्ति रिलीजियस होगा, धार्मिक होगा, लंबी दूरी की यात्राएं उसे पसंद होगी। उसी तरह यदि 10वें भाव को दर्शाए तो वह जो व्यक्ति है वो कैरियर ओरिएंटेड रहेगा, उसका पूरा जो फोकस है वो कैरियर पे रहेगा, अपने काम पे रहेगा, और हमेशा अपने स्टेटस की उसे लालसा रहेगी और उसे पूरा करने में लगा रहेगा वो। और यदि 11वां भाव को दर्शाए पहले भाव का सबलोड अपने नक्षत्र द्वारा, तो वो महत्वाकांक्षी काफी होगा और ऐसे व्यक्ति के सोशल कनेक्शन काफी होते हैं और ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं भी सारी मोस्टली पूरी होती हैं, क्योंकि 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है। उसी तरह यदि 12वां भाव को दर्शाए तो वो व्यक्ति जो है ना वो एकांत प्रिय होगा, तो ज्यादा मिलेगा जुलेगा नहीं किसी से, मेडिटेशन चैरिटी उससे उसमें लगा होगा और काफी खर्चा करता होगा, हो सकता है विदेश यात्रा भी करता हो। तो इस तरह से हम सबलोड को हम देखेंगे। ये तो हमने पहले भाव को सबलोड को देखा, इस तरह से आप दूसरे भाव तीसरे भाव सारे भाव के सबलोड को देख के, जैसे आपने मैडम बताया मैं 10वें भाव के सबलोड से मैं देखती हूँ, तो आप 10वें भाव के सबलोड का नक्षत्र लोड किस किस भाव को दर्शाता है तो आप देख सकते हैं उससे। आपका प्रश्न क्या था मैडम? जीतू जी आपका प्रश्न था? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी डोमेन में हमें देखना है तो हम उसके सबलोड को हम देखेंगे कि वो कौन से भाव। स्टार लोड और नक्षत्र लोड में क्या फर्क है जी? स्टार लोड और नक्षत्र लोड में फर्क क्या? दोनों को एक ही है, इंग्लिश में स्टार लोड कहते हैं और हम हिंदी में नक्षत्र कहते हैं, दोनों एक ही है। फिर हम आगे फॉर्चूना पॉइंट को भी कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से फॉर्चून यानी लक, ये आप सब जानते हैं। तो ये केपी की बहुत ही अद्भुत अवधारणा है, उसे किस तरह से निकालते हैं वो हम एक कुंडली के माध्यम से भी लाइव चार्ट एनालिसिस करेंगे वहां कोर्स दरमियान। तो फॉर्चूना पॉइंट को हम किस तरह से निकालते हैं उसकी एक फॉर्मूला है, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आए। तो उसकी फॉर्मूला ये है, मैं आपको यहां स्क्रीन पे दिखाता हूं। कोई भी आप चार्ट लोगे ना, अपना चार्ट भी ले सकते हैं, मैंने एग्जांपल आपको बताया है कि हम उसे किस तरह से निकालेंगे। उसकी एक फॉर्मूला है, सिंपल सी फॉर्मूला है, आप अपने चार्ट पे उसके लागू कर लीजिए तो भी आप निकाल पाओगे। कोर्स दरमियान तो हम सारे के सारे के निकालेंगे, जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे ना सबके हम यहाँ फॉर्चूना पॉइंट निकालेंगे। फॉर्चूना पॉइंट यानी क्या होता है? वो भाव होता है जो हमें, जिससे हमें भाग्य का सहारा मिलेगा। फॉर्चून यानी भाग्य, वो
भाव के कार्य करने से हमें सफलता बहुत अच्छी तरह से मिलेगी, उसमें हमारा भाग्य हमें साथ देगा। तो ये स्क्रीन विजिबल है आपको। तो आपको क्या करना है, उसकी एक फॉर्मूला है, किसी भी आप चार्ट निकाल लीजिए, उसके फॉर्मूला क्या है, आप पहले उसकी लग्न डिग्री लोगे। तो यहां मान लो लग्न डिग्री 20 डिग्री 3 मिनट है, मान लो मैंने एग्जांपल लिया है, बराबर, आप नोट करें भले। तो हम लग्न डिग्री लेंगे, उसमें हम चंद्र डिग्री को प्लस करेंगे। आपके चार्ट में जो भी चंद्र डिग्री है, जो भी आपके पास चार्ट है, आप खुद अपना कर सकते हो। तो चंद्र डिग्री हमने लिया, तो यहां चंद्र डिग्री जो है 14 डिग्री 35 मिनट, बराबर। तो हमें लग्न डिग्री में चंद्र डिग्री को प्लस करना है। ये दोनों का प्लस करोगे तो आप देखिए टोटल डिग्री जो आएगी 34 डिग्री 38 मिनट। अब करके देखिए, ठीक है। तो ये जो टोटल जो आया, सम जो आया, उसमें हम क्या करेंगे, सूर्य की डिग्री को हम माइनस करेंगे। ये फॉर्मूला है। तो यहां सूर्य की डिग्री मान लो 00 डिग्री 47 मिनट है, ऐसे मिनट है मान लो, ये सूर्य की डिग्री है। हाँ, आपके चार्ट में कुछ भी हो सकती है, तो उसको हमें जो टोटल डिग्री आई थी ना लग्न प्लस मून की, उसमें से हमें माइनस करना है। ये फॉर्मूला है इसका। तो ये हम माइनस करेंगे तो देखिए फॉर्चूनर जो पॉइंट आया वो डिग्री आई 34 डिग्री 31 मिनट। तो ये आ गया फॉर्चूनर पॉइंट। इतना निकाल लिया। इसमें कुछ समझ में आ गया? इसमें कोई आपको कंफ्यूजन है? क्लियर है? सर ये 38 मिनट में से 47 माइनस करके 31 कैसे आए? आप उसका टोटल कीजिए, 60 से ज्यादा आएगा ना, तो उसमें 60 माइनस करना है आपको। आप करोगे ना उसमें कैलकुलेशन जी, क्योंकि 60 मिनट के बाद फिर बदल जाता है ना, 60 सेकंड के बाद भी फिर मिनट हो जाती है ना। 60 के बाद 60 पे तो पूरा हो जाएगा वो कैलकुलेशन, मिनट हो या सेकंड हो। तो जो 60 से ज्यादा पीछे आता है तो उसमें से हम 60 माइनस करेंगे और आगे एक प्लस कर देंगे। यहाँ मून फर्स्ट हाउस में रहा तो दोनों चीज सेम रहेगा ऊपर में। जी, मून अगर फर्स्ट हाउस में रहा तो दोनों सेम रहेगा ऊपर का डिग्री। नहीं, मून का डिग्री लिखा हुआ होगा आपके उसमें चार्ट में, देखिए अच्छा, मून का डिग्री हमें लेना है। लग्न का डिग्री भी लिखा हुआ होगा और मून का डिग्री भी लिखा हुआ होगा। मैं आपको एक चार्ट से बता देता हूँ वो किस तरह से करना है। कोई भी चार्ट से आप देख सकते हो। देखिए मैं आपको एक चार्ट को ओपन करके दिखाऊं। यहाँ देखिए, अभी यहाँ है ना, अभी लग्न का डिग्री देखना है हमें। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपको देखना है। कोई भी एक चार्ट ले लेता हूँ। ये देखिए, तो मैं फर्स्ट भाव पे जाऊंगा लग्न पे। तो लग्न की आप डिग्री देखते हैं। यहाँ मैं आप एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट कस पे आप जाइए, बराबर। यहाँ 9 डिग्री है, ठीक है। तो लग्न की डिग्री आपने ली, फिर चंद्र की डिग्री लेनी है यहाँ। तो मून की डिग्री कितनी है यहाँ पे? 4। दोनों का प्लस करना है। दोनों से प्लस करने के बाद में जो भी टोटल आया उसमें सन की डिग्री माइनस करनी है। सन की डिग्री कितनी है? 5 डिग्री, ठीक है। इस तरह से देखना है। तो मून की डिग्री प्लस सॉरी लग्न की डिग्री, प्लीज म्यूट करें। तो फॉर्मूला क्या है? लग्न डिग्री जो आपके पास चार्ट है प्लस मून डिग्री, दोनों का आप टोटल करें, उसमें से फिर सूर्य की डिग्री माइनस करें। तो आप ये करोगे ना, तो यहाँ 34 डिग्री 31 मिनट आ गए, ठीक है। अभी हमें इसमें किस तरह से देखना है? अभी आप सब जानते हो एक राशि 30 डिग्री की होती है ना, ठीक है। एक राशि जो होती है वो 30 डिग्री की होती है। तो हमारे पास हमारी डिग्री कितनी आई? 44 31। हमारी डिग्री कितनी आई? 34 डिग्री 31, यानी ये दूसरी राशि में चला गया। पहली राशि जो 30 डिग्री की है उसको क्रॉस कर लिया ना, 30 के आगे चले गए ना हम, तो दूसरी राशि में आ गए हम। तो हमें देखना है दूसरी राशि कौन से भाव में है। आप जो चार्ट देख रहे हैं उसमें, तो इस कुंडली में दूसरी राशि 6ठे भाव में है। मैंने जो एग्जांपल लिया मान लो, तो
इस व्यक्ति को छठे भाव के कार्य से भाग्य का साथ मिलेगा, ये हम कहेंगे। दिनेश जी, टीतू जी, समझे आप? 34 आया डिग्री हमारी, तो 30 डिग्री यानी एक राशि तो क्रॉस हो गई, तो हम दूसरी राशि में चले गए। अभी दूसरी राशि जो है वो आपके कौन से भाव में है, भाव चलित के, उसमें देखना है। तो वो भाव से संबंधित कार्य करने से उसे फायदा होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। तो इसी तरह जैसे नौकरी करना, सर्विसेज, ये छठे भाव से है ना, सर्विस देना, नौकरी करना, जॉब करना। तो इस तरह से हम फॉर्चूना पॉइंट निकालते हैं, और कोर्स के दरमियान जितने भी सदस्य हैं उन सबके हम लाइव चार्ट से फॉर्चूना पॉइंट निकालेंगे। क्लियर है? अब हम प्रोफेशन को केपी के माध्यम से समझेंगे। काफी बड़ा सब्जेक्ट है ये, शायद इसके लिए हमें 2 क्लास लेनी पड़े, तो उसे हम डीपली समझेंगे। ये आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूं मैं, ये विजिबल है आपको? ये जो हमारे कुंडली होती है उसमें ये 12 भाव है। इनमें से प्रोफेशन के लिए जो पॉजिटिव हाउसेस है, यह मैंने लिखा हुआ है, पॉजिटिव हाउसेस जो प्रोफेशन के लिए 2, 6, 7, 10 और 11, ये पॉजिटिव हाउसेस है। ये दिए पॉजिटिव 2, 6, 7, 10 और 11, ये पॉजिटिव हाउस है प्रोफेशन के लिए। नेगेटिव हाउस है 5 और 9, ये 5 और 9 जो है ये नेगेटिव हाउस है प्रोफेशन के लिए। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो इन सब चीजों को हम डीपली वहां स्टडिंग करेंगे कोर्स के दरमियान। तो ये देखिए, ये जो प्लैनेट है प्रोफेशन के लिए, ये जो नेचुरल सिग्निफिकेटर्स है सर्विस के लिए, जैसे ये सूर्य है, सूर्य, मार्स, सैटर्न और मर्क्यूरी, ये नेचुरल सिग्निफिकेटर्स है सर्विस के लिए, जॉब के लिए। तो इसे भी हम डीपली स्टडी करेंगे। फिर हम आगे देखते हैं, ये सारे पॉइंट है जिसे हम स्टडी करेंगे प्रोफेशन में केपी के माध्यम से। जैसे यहाँ बिजनेस के लिए है तो हम देखेंगे 10वें भाव के सबलोड को जो, और 7वें भाव के सबलोड को। 10वें भाव का सबलोड यदि 7वां भाव दिखाता है तो हम बिजनेस को लेंगे। उसी तरह जॉब है, 10वां भाव का सबलोड यदि 6ठे भाव को इंडिकेट करता है तो हम जॉब को देखेंगे। फिर बिजनेस एंड जॉब के लिए यदि 10वां भाव का सबलोड, 10th का सबलोड यदि 6 और 7 दोनों दिखाता है तो हम दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। इसी तरह नौकरी प्राप्ति के लिए 6ठे भाव का सबलोड है या फिर 10वें भाव का सबलोड है, ये हम देखेंगे कि नौकरी हमें कब, किस तरह से मिलेगी, कब मिलेगी। ये 6ठे और 10वें भाव से हम देखेंगे। इसी तरह हम आगे अस्थायी नौकरी के लिए कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं, कौन से भाव से हम देखेंगे। 6ठे भाव का सबलोड हमें क्या दे रहा है या 10वें भाव का सबलोड हमें क्या दे रहा है, उसको हम देखेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे, प्रमोशन के लिए हमें क्या देखना चाहिए, तो 6ठा भाव, 10वां भाव, ये सब हम देखेंगे प्रमोशन के लिए। ये काफी डीपली स्टडी करेंगे हम। मैं आपको सिर्फ यहाँ हाईलाइट्स दिखा रहा हूँ कि ये पॉइंट हमें स्टडी करने हैं कोर्स दरमियान डीपली। फिर गृह नगर में ट्रांसफर, आप कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं, आपको फिर रिटर्न यानी आपके होम टाउन में वापस आपको ट्रांसफर चाहिए, तो होगा या नहीं होगा वो हम देखेंगे इन भावों से। उसी तरह नौकरी छोड़ना, यदि नौकरी छूटेगी तो कौन से भाव उसके लिए जवाबदार है, या नौकरी आपको छोड़ना है या छूटेगी तो हम कैसे देखेंगे, उसको भी हम डीपली देखेंगे। फिर नौकरी से निकला जाना, देखिए नौकरी छोड़ना अलग बात होती है और नौकरी से निकाला जाना अलग बात होती है। उसको भी हम किस तरह से हम उसे एनालाइज करेंगे वो भी हम देखेंगे डीपली। फिर नौकरी बदलना, देखिए आपने कई लोग देखे होंगे वो बार बार नौकरी बदलते हैं, स्थायी नहीं होते वो, तो ऐसा क्यों होता है, कौन सा भाव हम देखेंगे वहां, उसको हम स्टडी करेंगे चेंज ऑफ जॉब में। फिर विल नॉट चेंज जॉब, उसके लिए क्या है वो हम देखेंगे। अच्छी चेंज होती है, प्रमोशन होता है, अच्छी चेंज होती है, वो भी एक अलग टॉपिक है। और खराब चेंज जो होती है जहां फिर आप
वो नुकसान के लिए भी होती है आपके, तो उसको भी हम स्टडी करेंगे। फिर रिटायरमेंट क्या है, रिटायरमेंट में बेनिफिट है या डिले होगा। फिर पेंशन की हम बात करेंगे। उसी तरह फिर सरकारी नौकरी एक अलग से टॉपिक है, उसको भी हम किस तरह से देखेंगे, वो भी काफी डीपली हम देखेंगे, प्लैनेट से और भावों से भी। तो ये बिजनेस के लिए है। अभी पहले हमने प्रोफेशन में देखा, अब हम बात करेंगे बिजनेस की। बिजनेस के लिए जो पॉजिटिव हाउस है वो 2, 7, 10 और 11 है, और नेगेटिव हाउस है वो 5, 8, 12 है। तो ये जो कुंडली है हमारी, उसमें हम दूसरे भाव, 5वें भाव, सॉरी 2वें भाव, 7वें और 10 और 11, ये जो है ये प्रॉफिट वाले हैं, यानी फायदे वाले हैं बिजनेस के लिए। 5, 8 और 12 ये नेगेटिव हाउसेस हैं बिजनेस के लिए। फिर बिजनेस में हमें फेल्यूर मिलेगी या सफलता मिलेगी, उसे भी हम देखेंगे, किस तरह से उसे देखा जाता है डीबीए के साथ, वो भी हम देखेंगे उसमें डीपली। फिर पार्टनरशिप को हम स्टडी करेंगे। फिर पार्टनरशिप से फायदा होगा, पार्टनरशिप से नुकसान होगा, पार्टनर के साथ आपके स्थायी संबंध होंगे या पार्टनरशिप टूट जाएगी। तो ये हम सारी चीजें डीपली स्टडी करेंगे। फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है या कॉन्ट्रैक्ट में आपको सफलता मिलेगी, हाँ आपको सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सब सारी बातें हम इस प्रोफेशन में देखेंगे, बिजनेस में देखेंगे। तो इसी तरह हम केपी के माध्यम से प्रोफेशन को देखेंगे। हो सकता है इसके लिए हमें 2 क्लास लेनी पड़े, काफी बड़ा टॉपिक है वो, तो हम उसे ट्रांसफर भी देखेंगे, उसमें पेंशन भी देखेंगे, फिर बिजनेस भी देखेंगे, बिजनेस में सफलता निष्फलता, ये सारी बातें हम उसमें कवर करेंगे। उसी तरह हम केपी के माध्यम से मैरिज को किस तरह से देखेंगे, उसकी भी काफी लंबी स्टडी है। यहाँ हो सकता है 2 से 3 क्लास हो। मैं आपको कुछ टॉप पॉइंट यहाँ दिखाता हूं, हम किस किस पॉइंट पे बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करता हूं। हाँ ये देखिए यहाँ, तो यहाँ शुक्र जो है वो लग्न का कारक होता है। तो ये नीचे दिए हुए जो पॉइंट है उसे हम देखेंगे। सहायक जो भाव होते हैं शादी के लिए, दूसरा भाव परिवार है, 7वां भाव शादी पार्टनर कानून, 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति है, तीसरा भाव पड़ोसी है जान पहचान, 5वां भाव प्रेम लव, 9वां भाव जो होता है वो संबंध में मिठास के लिए होता है, आपका रिलेशन कैसा रहेगा, उसे हम 9वें भाव से भी देखेंगे। उसके साथ नकारात्मक जो नेगेटिव भाव होते हैं वो पहला भाव है, क्योंकि वो दूसरे से 12वां है, ये सब आप जानते हैं। चौथा भाव जो 5वें से 12वां है, प्रेम का अभाव, प्रेम की कमी, 5वां भाव प्रेम का होता है, और चौथा भाव उसका 12वां है, तो लव ब्रेक यहाँ होता है इस चौथे भाव से। छठा भाव तलाक, 8वां भाव अड़चन टेंशन, फिर 10वां भाव अहंकार ईगो प्रॉब्लम से भी शादियां टूटती है, 12वां भाव अलगाव सेपरेशन। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए, जैसे 7वां भाव है, सब अलग अलग टॉपिक है। 6 टॉपिक ये हो गए। 7वां भाव का सब लोड यदि 2, 7, 11 दिखाता है, 2 में से 3 में से कोई भी एक, तो व्यक्ति की शादी होगी। हाँ फिर नक्षत्र पे हम जाएंगे, 7वें भाव का सब लोड का नक्षत्र कोई एक, यदि इनमें से तीनों में से कोई एक दिखाता है तो शादी होगी, या फिर 6, 10, 12 दिखाता है तो व्यक्ति की शादी नहीं होगी। तो इसे हम, ये पॉइंट सारे हैं, इसे हम काफी डीपली स्टडी करेंगे एक एक पॉइंट को। ये देखिए कितने पॉइंट यहाँ शादी के लिए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये टॉपिक है सिर्फ शादी के लिए, मैरिज के लिए। फिर आगे देखिए 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, और हम आगे डिस्कस करेंगे 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43। तो इतने पॉइंट हम डिस्कस करेंगे सिर्फ मैरिज के लिए। फिर अलग से टॉपिक आएगा हमारा लव मैरिज का, उसके भी 3 टॉपिक, उसे भी हम स्टडी करेंगे। फिर हम नेचर ऑफ स्पाउस का आपका स्वभाव कैसा है, आपका स्पाउस कैसा मिलेगा आपको, कैसा होगा, वो हम देखेंगे। उसके बाद रीजन ऑफ डिवोर्स,
आपके तलाक का रीजन क्या हो सकता है, उसके लिए भी देखिए कितने पॉइंट है यहाँ, उसको हम बारीकाई से स्टडी करेंगे। तो ये डिवोर्स का रीजन, डिवोर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग रीजन से होते हैं, तो वो कब होते हैं, क्यों होते हैं, उसे हम जानेंगे। उसके बाद होता है पुनर्विवाह, यानी एक या ज्यादा मैरिज की भी चांसेस होते हैं हम किसी के कुंडली में, चार्ट में, उसे भी हम स्टडी करेंगे कि पुनर्विवाह कैसे होता है, दूसरा विवाह क्यों होता है, कब होता है, उसे भी हम स्टडी करेंगे। फिर मैरिज मैचिंग हम देखेंगे किस तरह से कर सकते हैं। दो कुंडली हमारे पास है मेल फीमेल की, उसको हम किस तरह से एनालिसिस करेंगे, किस तरह से उसको मैच करेंगे, वो रूलिंग प्लैनेट से भी हम करेंगे, डीबीए लेके साथ में। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है बहुत बड़ा है शादी का। शादी है, लव मैरिज, फिर डिवोर्स है, डिवोर्स में भी अलग अलग, तलाक के भी अलग अलग रीजन होते हैं। हाँ, फिर मैचिंग करना है कुंडली, ये सब हम देखेंगे, काफी डीपली जाएंगे इसमें, गहराई से हम स्टडी करेंगे। फिर हम उसके बाद फिर हम टाइमिंग ऑफ इवेंट में जाएंगे। उससे पहले हाँ, चाइल्ड बर्थ भी है हमारा टॉपिक, तो उसे भी हम गहराई से देखेंगे। चाइल्ड बर्थ के बाद एजुकेशन है, वो भी शायद एक या दो क्लासेस हो सकते हैं एजुकेशन के भी। तो एजुकेशन है, चाइल्ड बर्थ है, उसके बाद फिर हम जाएंगे, हाँ, डिसीज है, डिसीज की भी हम चर्चा करेंगे, बीमारी क्यों और कैसे होती है, ये भी हम केपी से जानेंगे। फिर हम बात करेंगे रूलिंग प्लैनेट किस तरह से हमें निकालना है, वो भी हम डीपली स्टडी करेंगे। फिर पुनर्फू क्या होता है, वो भी हम स्टडी करेंगे इसी केपी के माध्यम से, इसी हमारे एडवांस कोर्स में। फिर हीट थियरी है, उसे भी हम देखेंगे। मैन्युअली हम कैलकुलेट करेंगे, जो डिग्रियां होती है 30, 60, 90, 30, 60, 120 की पॉजिटिव और 45, 90, 180 की जो डिग्रियां होती है वो नेगेटिव होती है, उसे किस तरह से मैन्युअल हमें करना है कैलकुलेशन, वो हम देखेंगे। अब हम बात करेंगे टाइम ऑफ इवेंट की, कि हमारे जीवन में कोई भी घटना कब घटेगी। जैसे मैं विदेश कब जाऊंगा, मुझे नौकरी कब मिलेगी, मेरा घर कब होगा, मैं व्हीकल कब खरीदूंगा। तो कई सारे सवाल या घटनाएं होती है हमारे आम जीवन में। तो वो घटनाएं कौन से साल, कौन से महीने, कौन से दिन और कौन से घंटे में घटित होने वाली है, वो हम देखेंगे। जैसे एक साल की घटना को हमें देखना है तो हम जुपिटर से देखेंगे। कोई मंथ हमें देखना है कि कौन से महीने में कौन सी घटना मेरे साथ घटने वाली है, साल के लिए हम जुपिटर को देखेंगे, और मंथ के लिए हम सन को देखेंगे, और डे के लिए, मंथ और डे के लिए हम मून को भी देखेंगे, और पर्टिकुलर जो 2 घंटा है, 3 घंटा है, 1 घंटा है, उसके लिए हम लग्नों को देखेंगे। तो इस तरह से हम टाइमिंग ऑफ इवेंट को भी देखेंगे, कौन सी घटना हमारे साथ कब घटित होने वाली है, हम काफी डीपली स्टडी करेंगे। जितने भी हमारे पास चार्ट होंगे क्लास में, वो हम उसके लाइव एनालिसिस करेंगे उसकी। उसके बाद हम हाउस एक्टिवेशन पे जाएंगे, और उसमें खास हम टेटू से किस तरह से अपना हाउस जो नेगेटिव असर हमें दे रहा है, उसे हम किस तरह से पॉजिटिव में बदल सकते हैं। तो पॉजिटिव हाउस को हम किस तरह से एक्टिवेट करेंगे टेटू से, वो हम देखेंगे। एक्चुअली हाउस एक्टिवेशन ही है, मगर हम टेटू से यहाँ एक्टिवेट कर रहे हैं, तो इसे हमने कहा है कि टेटू से हाउस एक्टिवेशन, पूरा ये टॉपिक हमने लिया है, ये हाउस एक्टिवेशन थ्रू टेटू। ठीक है, टेटू से हम हाउस एक्टिवेशन करेंगे। तो इस तरह हम, तो ये हमारे जो एडवांस क्लास है केपी का, उसके कुछ पॉइंट मैंने आपसे साझे किए हैं, चर्चा की है। तो इसका जो सारे का सारा जो हमारा कोर्स कंटेंट है, जो मैंने आपसे शुरुआत में बात की, तो हम काफ़ी उसमें डीपली स्टडी करेंगे। 20 से 25 क्लासेस होंगे इस पूरे कोर्स में, और सारे के सारे लाइव एनालिसिस हम करेंगे। जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे हमारे इस बैच में, उनके सबके चार्ट लिए जाएंगे, कुंडली ली जाएगी, और उन सबको हम लाइव स्टडी करेंगे। हमारा केपी का एडवांस जो है वो 1 सितंबर रात 9 बजे शुरू हो रहा है। तो आशा करता हूँ हम सब
उस दिन मिलेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।